प्रतियोगी परीक्षाओं में पासे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा पासे से संबंधित जिस तरह के प्रश्न उनको किस तरह से हल करते हैं उसके नियम पढ़ेंगे। अपने ज्यादातर जो भी सवाल आते हैं उसमें पासे की दो स्थितियां दी हुई होती हैं। मान लो ये एक पासा है और एक ये दूसरा पासा है। इस तरह से। और सामान्यतः भी जब हम देखते हैं कि जब भी कोई भी पासा होता है, हम जमीन पे भी जब उसको रख के देखते हैं तो हम एक बार में उसकी तीन स्थितियों को ही देख पाते हैं। तो यहाँ भी अपन पासे के अंदर तीन स्थितियों को ही देख पाते हैं और परीक्षा में भी दो पासे से संबंधित प्रश्न ही आते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला नियम है वो ध्यान देंगे। इसका पहला नियम है कि पासे के अंदर जो भी अंक एक दूसरे के अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं, मान लो यहां पर अपने 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। और हमसे ज्यादातर प्रश्न यही किया जाता है, इस अंक के विपरीत कौन सा है या इस अंक के सामने कौन सा है। अब मान लो यहां पर भी कोई अंक है अपने इस तरह से 2, 4 और 5। अब एक बात क्लियर है कि 1, 2 और 3 एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। इसी प्रकार 2, 4 और 5 एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। अब जो हमारे से प्रश्न किया जाएगा वो भी इसी प्रकार का होगा कि हमको इन दोनों को देखकर ही पता चल जाए। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 2 के सामने 1 नहीं होगा, 2 के सामने 3 नहीं होगा, 2 के सामने 4 नहीं होगा, 2 के सामने 5 नहीं होगा। तो हम केवल इसको देखकर पता कर सकते हैं कि 2 के सामने वाली स्थिति में क्या होगा, 6 होगा। तो जो ये पहला नियम है कि ध्यान देंगे, पहला नियम कि पासे की दो अलग अलग स्थितियों में जो भी अंक एक दूसरे के अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने या उसके विपरीत में नहीं होंगे। तो इस नियम की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि 2 के सामने 6 होगा। अन्य अंकों के सामने पता करने के लिए हम अलग अलग नियमों का सहारा लेंगे।